ये फिर मैं बार बार एक वो हरियाणवी वाली जो कहावत है वो दोहरा देता हूँ बड़ी बहस में, कि जब नाई के पास जाते हैं तो इससे ये नहीं पूछा जाता कि भाई रे भाई मेरा बाल कितना बड़ा हो गया, फिर वो कहे कि भाई तेरे शाम ही आके गिरेंगे। तो ये तो अब थोड़े से दिन की बात है, तो ये इस वाले सवाल को हम छोड़ देते हैं, इनेलो का रुख करते हैं। ये जो पूरी परिचर्चा हमारी चल रही है सर, इस परिचर्चा में लबोलबाब ये है कि जो भारतीय जनता पार्टी है इसके ऊपर ये बार बार विपक्ष आरोप लगा रहा था, सभी पार्टियां ये कह रही थी कि ये जो सरकार है अल्पमत में है। इसको लेकर गवर्नर साहब के पास जाकर चिट्ठी लिखी जा रही थी, लेकिन आज जब किरण चौधरी वहां पर पहुंची तो 47 विधायक उनके साथ में खड़े दिखाई दिए। तो कांग्रेस का आरोप, विपक्ष का ये आरोप कि सरकार जो है अल्पमत में है, वो एकदम खारिज कर दिया इन विधायकों की वहां पर मौजूदगी ने, चाहे वो जेजेपी के थे या निर्दलीय थे। इस पर आपकी टिप्पणी मैं चाहूंगा सर। ये सवाल आप पहले वक्तव्य में पूछ चुके हैं, मुझे जवाब नहीं मिला था सर तब। नहीं, इसका कोई डिबेट में आज के उसमें कोई इसका की कोई रेलेवेंस नहीं समझ में आ रहा मेरे को। सर मेरी जो डिबेट है उसका टॉपिक ही यही है। अगर आपको नहीं मैं आपको थोड़ा डिबेट का टॉपिक ही यही है कि जो 47 विधायक वहां पर थे, तो जो विपक्ष आरोप लगा रहा था उसको एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने शक्ति प्रशिक्षण के तौर पर वहां पे खड़ा कर दिया। यही मेरी डिबेट का टॉपिक है। तो रेलिवेंस क्यों नहीं है? मैं किसी अलग विषय पे तो डिबेट कर ही नहीं रहा हूं, डिबेट का विषय ही यही है, यही लाइन है। देखिए, एक होता है कि अगर अल्पमत की बात आती है तो उसके अंदर अगर आप वो कराते हैं, वोटिंग कराते हैं, तो उसका वो एक अलग स्वरूप में आता है कि अंदर आपके सरकार के अपने कितने विधायक नाराज हैं, वो एक अलग कंटेक्स्ट में देखा जाता है। ये थोड़ी ना कि कहीं तो कांग्रेस के साथ भी नहीं है और भाजपा के साथ भी नहीं है, वो किसके साथ वोटिंग करते नहीं करते। आज जैसे कांग्रेस के प्रवक्ता है, कांग्रेस के प्रवक्ता ने आज जब आपने सवाल इनसे पूछा, इन्होंने साफ मना कर दिया कि कोई भी पार्टी के छोड़ के अगर आते हैं, कोई भी पार्टी के छोड़ के अगर आज कांग्रेस में आते तो कांग्रेस उन्हें टिकट नहीं देगी, चाहे वो रामकरण काला जी के संदर्भ में कहा हो या कोई अन्य जो भी इंडिपेंडेंट है या किसी और पार्टी से छोड़ के आता है। तो उन्होंने साफ कर दिया कि मैं आज कांग्रेस के प्रवक्ता के रूप में कह रहा हूं कि उसे कांग्रेस पार्टी में कोई टिकट नहीं मिलेगी। यानी आप सीधा सीधा जो उनकी ज्वाइनिंग है या कोई और भी ज्वाइनिंग, देखिए मैं आपको एक एग्जांपल थोड़ा सा देता हूँ। राज्यसभा के संदर्भ में बात कर रहे हैं, 14 विधायक थे, तब भी भाजपा ने सुभाष चंद्रा जी को उतारा था। कोई सोच सकता था कि आज तो चलो कांग्रेस के पास फिर भी नंबर्स हैं। आपको पहले मैदान में आप लड़िए तो सही, उसके बाद होगा कि आप हुड्डा साहब की कितनी कांग्रेस के विधायकों के साथ अंदरूनी बातचीत है या नहीं है। अगर आप सरकार को देखिए, ये अंदर की, मैंने इसीलिए वो बात उठाई थी, ये अंदर की सेटिंग है। आप गहराई से ये सोचिए कि दीपेंद्र हुड्डा जब राज्यसभा में, कांग्रेस में पिछले 10 साल में केवल एक दीपेंद्र हुड्डा ही मिला है भेजने के लिए, एक दीपेंद्र हुड्डा सिर्फ पिछले 10 साल में कांग्रेस की तरफ से राज्यसभा में गए और उसमें भी वोटिंग नहीं हुई, उसमें भी आपसी सेटिंग थी। क्यों सेटिंग थी भैया, क्या सेटिंग थी वो पे? फिर आप बात करते हैं कि वो वाली बात मैंने क्यों की। अरे क्यों ना करूं, आप उस गेम को समझिए कि आपने लड़ाई नहीं लड़ी, आपने हार पहले ही मान ली। वो तो जब वोटिंग होती तब पता चलता कि क्या खेल होएगा, क्या खेल नहीं होएगा। अगर आप आज इनको मान रहे हैं, मैं देखिए एक टिप्पणी मैं इन पे भी नहीं करना चाह रहा था, लेकिन इन्होंने बार रिपीट ये कर दिया कि जजपा में हमारे पास 10 में से 9 विधायक नहीं है। मैं इनको 2 बार ही कहा, आपने मानते हैं? आप 10 में से 9 नहीं है, 9 साइन करने की चाहिए, 9 नहीं है, टोटल संख्या 9 वो थोड़ा सा मुझे भी कंफ्यूजन हुआ था। वो इन्होंने क्लियर किया कि जो 90 सीटें हैं, एक मिनट सर मैं आप थोड़ा सा इसको क्लियर कर दूं, मुझे भी यही कंफ्यूजन हुआ था जो आपको हुआ कि हमारे पास 9 विधायक नहीं है, 90 सीटें हैं ना, तो उसका 10% चाहिए, तो 9 होने चाहिए, तो 4 छोड़ के चले गए तो इनके पास 6 बचे, ये कहना चाह रहे थे। बिल्कुल, थैंक यू। 6 तो नहीं है टेक्निकली, तो 3 ही है अभी इनके पास।
हाँ तो नहीं है, यही कह रहे हैं, नहीं है, 3 भी नहीं है, इसीलिए तो चलिए चलिए इस मुद्दे पे फिर दोबारा बहस कर लेंगे, फिर आप भटक रहे हो मुद्दे से। टीम पे भी मैं आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन कांग्रेस बीजेपी एक है। आपने बिल्कुल सही पॉइंट उठाया। आज चलिए अत्रे साहब मैं आपसे क्लियरेंस ले लेता हूँ। ये जो हमारे जेजेपी वाले भाई हैं ये कह रहे हैं कि कांग्रेस और जो भाजपा हैं ये एक है। ये वाला बयान मैं सुन पहली बार रहा हूँ किसी भी राजनीतिक पार्टी से। तो जो मेरे मन में जो भ्रम की स्थिति पैदा हो रही है, आप साफ कर दीजिए, आप कांग्रेस और भाजपा एक ही हैं क्या? अगर जरूरत पड़ी तो आप कहीं गठबंधन की सरकार तो नहीं बना लेंगे? आप जेजेपी को और इनेलो को धोखे में रखें और कांग्रेस और भाजपा मिलकर एक ही हो, ए भी टीम हो। कांग्रेस भाजपा भूपेंद्र हुड्डा और भाजपा एक है जी। भूपेंद्र हुड्डा और भाजपा एक है। हाँ, भूपेंद्र हुड्डा मतलब कांग्रेस है जी। भूपेंद्र हुड्डा मतलब कांग्रेस है, वो कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, कांग्रेस के लीडर हैं। नहीं ये गली वाली बहस नहीं है सर, ये बड़ी बहस है। ये इस वक्त हरियाणा के सबसे बड़े चैनल पे चल रही है, सबसे ज्यादा लोग इसको देख रहे हैं, सबसे ज्यादा विश्वास इसको करते हैं। तो आप ये कहोगे कि हुड्डा कांग्रेस नहीं है या कांग्रेस हुड्डा नहीं है, वो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, बहुत सम्मान योग्य नेता है और उनकी हम बहुत इज्जत करते हैं। इसमें अगर किसी को गलतफहमी हो तो वो गलतफहमी निकाल दें। तो ये ऐसी बातें मत कीजिए। वो अगर रॉड साहब भी ऐसी बात कर रहे थे तो उनको भी हमने टोका। देश को पता है। मुकेश जी मैं बोलना शुरू करूं? जी बोलना शुरू करूं? जी देखिए मुकेश जी, ऐसा है कि मैं अक्सर जब भी कहीं डिबेट करता हूं, डिबेट पे बैठता हूं, तो अक्सर जैसे कांग्रेस के भाई ये कहेंगे, देखिए जी ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी के पास तो अपना कैंडिडेट नहीं है, भारतीय जनता पार्टी तो बाहर से लेके आती है, किरण चौधरी जी को लेके आई, फला को लेके आई, लगातार ये राग हमारे विपक्ष के मित्र लाते हैं। लेकिन मेरे को कई बार हैरानी होती है कि ये लोग अपने गिरेबान में झांक के क्यों नहीं देखते कि इनकी पार्टी के नेता भारतीय जनता पार्टी ही क्यों ज्वाइन करते। क्या वजह है कि किरण चौधरी जी कांग्रेस छोड़ते वक्त हुड्डा साहब के बारे में जिन शब्दों का उन्होंने प्रयोग किया, क्या इन्होंने कभी उस पर गौर किया? क्यों नहीं इस बात पे ध्यान दे? मैं बताता हूं का इसका सबसे बड़ा कारण क्या है। देखिए कांग्रेस का जिस तरह का चरित्र है और कांग्रेस जिस तरह से हरियाणा की जनता के साथ बर्ताव करती है, अनदेखी करती है या सुतीला व्यवहार की कही, आज का ताजा उदाहरण है मुकेश जी कि जो कांग्रेस अपने आप को जनहितैषी बताने का प्रयास करती है, वो हरियाणा के युवाओं के खिलाफ इलेक्शन कमीशन में चली जाती है कि हरियाणा के युवा को नौकरी ना मिले। आज का ताजा उदाहरण है हमारे साथ। तो जो राजनीतिक दल हरियाणा के युवाओं के खिलाफ इस कदर जा सकता है, जो राजनीतिक दल हरियाणा के किसानों के साथ ऐसा व्यवहार कर सकता है कि मुआवजे के नाम पे आपको पता 2 रुपए 3 रुपए के चंगी, हम अक्सर चर्चा करते रहे, सीएलयू के नाम पे जमीनें लूटना, किसानों की, बिल्डरों को देना। मुद्दे पे रहिए अत्रे साहब, मुद्दे पे आज का मुद्दा, मैं मुद्दे पे आ रहा हूं। हाँ। उस पार्टी के नेता, जो नेता उस पार्टी का सिंसियर होगा, जनता की सेवा करना चाहता होगा, वो उस पार्टी में क्यों रहेगा? स्वाभाविक है वो ऐसी पार्टी में जाएगा जो पार्टी उसको लगता है कि जनता की सेवा के लिए काम कर रही है, प्रदेश की तरक्की के लिए काम कर रही है, इसलिए लोग भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करते हैं। और ये बात का मुझे लगता है कि हमारे कुछ मित्रों को विचार करना चाहिए जब भी चैनल में बैठ के इस तरह की बात करने की कोशिश करते हैं। जी चलिए, इस बात से मैं पूरे तरीके से सहमत नहीं हूं, माफी के साथ कहूंगा अत्रे साहब। बहुत सारे नेता ऐसे भी हैं जो भाजपा छोड़ के अभी कांग्रेस में जा रहे हैं। नहीं वो अलग, उसके लिए अलग तर्क है, अगर कहोगे तो उसका तर्क भी दे दूंगा। लेकिन जो तर्क देखिए मैं नहीं बोल रहा हूँ, किरण चौधरी जी ने ज्वाइनिंग के समय जो बोला आप सुन लीजिए, अशोक तंवर जी ने जो बोला आप सुन लीजिए, मैं तो उनकी भाषा बोल रहा हूँ, मैं अपनी भाषा नहीं बोल रहा हूँ। तो मैं तो वो बात बता रहा हूँ जो फैक्ट है, जो उन लोगों ने बोला है। अब बात आती है जेजेपी और कांग्रेस जिस तरह से पिंग पोंग खेल रहे हैं राज्यसभा की सीट के मामले में, अगर हम बात करें राज्यसभा चुनाव के बारे में, जिस तरह का पिंग पोंग खेला जा रहा है, वो कहता जी आप अपना कैंडिडेट खड़ा कर दो हम समर्थन दे देंगे, और वो कहता जी आप अपना कैंडिडेट खड़ा दो हम समर्थन दे देंगे, और हालात ये है कि ना उसके पास वोट है ना उसके पास वोट है। और इस तरह की राजनीति, और हम सब जानते हैं ये एक दूसरे से राजनीतिक स्कोर सेट करने की कोशिश है। दुष्यंत चौटाला और भूपेंद्र सिंह हुड्डा एक दूसरे के साथ राजनीतिक स्कोर सेट करने के चक्कर में इस तरह के बयान दे रहे हैं। सच्चाई दोनों को पता है कि हरियाणा की राजनीति में दोनों की इस वक्त स्थिति जो है बड़ी विकट है। दोनों अपने राजनीतिक अस्तित्व को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, और ये प्रदेश की जनता भी जानती है। चलिए वापस आपके पास लौटने की कोशिश करेंगे, एक दौर और लेंगे, एक दौर और चलाएंगे हम। अत्रे साहब वापस आपके पास आएंगे। प्रोफेसर गुरमीत का रुख कर रहे हैं। गुरमीत जी, ये जो 2 राउंड हुए अपनी बातचीत के तमाम पार्टीज के साथ, इसमें एक चीज़ हमें स्पष्ट होती नज़र आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी अगर राज्यसभा के उम्मीदवार की सपोर्ट में 47 विधायक खड़े कर सकती है, तो कहीं ना कहीं जो अल्पमत वाली बात लगातार विपक्ष उठाता रहा, उस बात में दम नहीं लग रहा है। इस बात से आप सहमत हैं? गुरमीत जी मुझे स्क्रीन पे दिखाई नहीं दे रहे हैं।
जी चलिए वापस उनके साथ जुड़ने की कोशिश करेंगे। फिर से रुक करते हैं रॉड साहब का। रॉड साहब आपके पास से आ रहे हैं, गुरमीत जी आएंगे तो उनको हम लेंगे। रॉड साहब जो अब आपके ऊपर जो बैकफुट वाली बात आ गई वो ये है कि चाहे जेजेपी हो चाहे इनेलो हो, वो कह रहे हैं कि मतलब उम्मीदवार तो खड़ा कर देते, नंबर्स नहीं है कोई बात नहीं, केक वॉक तो नहीं देना चाहिए। हर एक जो 90 अभी विधानसभा क्षेत्र हैं उनमें जाहिर है कि आपको भी पता होगा कि इस वाली विधानसभा क्षेत्र में आपकी पार्टी का नहीं बल्कि किसी और पार्टी का ज़्यादा दबदबा है, तो वहाँ से क्या हम बैकआउट कर जाएंगे? 90 की 90 सीटों पे उतारेंगे ना आप उम्मीदवार, तो यहाँ पे क्यों नहीं उतारा उम्मीदवार? हार जाते तो हार जाते, कम से कम ये तो नहीं सुनना पड़ता कि सेटिंग है, उम्मीदवार नहीं खड़ा किया, केक वॉक दे दी। ये वाली चीज़ आज शाम को कौन कह पाता आपको? आप कहते जी कोई बात नहीं, नंबर नहीं है लेकिन हम इनको केक वॉक नहीं देंगे, निर्विरोध नहीं चुनने देंगे, विरोध जताएंगे। जी देखिए, राज्यसभा का चुनाव है, एमएलए की इसमें वोटिंग होती है, कोई जनता का लोकसभा का चुनाव होता तो अलग बात। और इसमें जब हमारे पास नंबर नहीं है तो हमने तो पहले तैयारी एक तरह से किया कि जब हमने संदेह दूर करने के लिए बोला, हुड्डा साहब ने भी कहा, हमारे अन्य नेताओं ने भी कहा जो सीनियर नेता हैं, कि दुष्यंत चौटाला जी गवर्नर, महामहिम गवर्नर साहब को अपना 10 विधायकों हस्ताक्षर कराकर पत्र सौंपे। जब वहां से हमें यह लगा कि इनके विधायक इनके साथ नहीं है, जो संदेह हमारा था वो आज पूरा हो गया, क्योंकि तो भारतीय जनता पार्टी के पाले में खड़े नजर आए। इसका मतलब हम बिल्कुल सही सोच रखते थे कि ये भारतीय जनता पार्टी की। रोड साहब आज आप मेरी बात नहीं समझ पा रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि आपके पास नंबर नहीं है, मैं मान रहा हूँ ना इस चीज को भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी मान रहे हैं। इस चीज को जो राजनीति समझता है, पत्रकारिता करता है, उसको इस चीज का पता है कि आपके पास नंबर नहीं है। और आप ये भी जानते हैं ना कि हरियाणा में जो चुनाव होने वाले हैं, चाहे कोई भी पार्टी जितनी मर्जी मजबूत हो, चमत्कार ही होगा कि वो 90 की 90 सीटों पे जीत जाए। और जो दूसरी पार्टियां, उनको ये एहसास भी होगा कि हम कमजोर हैं, लेकिन वो खड़ी होती हैं ना, अपना अस्तित्व तो वहां पर है, वो दिखाती हैं ना। तो ये वाली चीज आपने नहीं दिखाई। खैर गुरमीत जी हमारे साथ जुड़ गए। गुरमीत जी, इसको केक वॉक कहा जा रहा है और जो विधायकों की संख्या 47 है, इसको भारतीय जनता पार्टी अपना शक्ति प्रदर्शन बता रही है कि विपक्ष जो कह रहा था कि हमारे पास नंबर नहीं है, हम अल्पमत में हैं, ये देख लो, ये खड़े 47। तो क्या इसका इंप्रेशन जाएगा आने वाले जो चुनाव हैं, जो अक्टूबर में होने, 1 तारीख तय हो गई है, 4 को रिजल्ट निकलना है, तो क्या भारतीय जनता पार्टी को इससे बल मिलेगा या विधानसभा चुनाव में इसका कोई असर नहीं पड़ेगा? आप जो 90 की पहले तो बात कर रहे थे ना विधानसभा वाली, मैं उसको थोड़े और बेहतर तरीके से बताता हूँ। अभी ओलंपिक खत्म हुआ है ना, मान लीजिए जेवलिन थ्रो ही है। अब कोई आदमी 85 मीटर जो है वो भाला फेंक रहा है और उसको ये पता है कि भाई 3 आदमी ऐसे हैं जो तो 90 फेंक रहे हैं ऑलरेडी, फिर भी वो हिस्सा लेता है ना। उसे पता होता है कि मेरे तो मैक्सिमम 6 थ्रो करने हैं ना, उसमें वो करता है। और कई बार ऐसा होता है कि जो है जैसे अर्शद नदीम 90 से ऊपर फेंक गया भाला, है ना। तो पहली बात थी। दूसरा, जो जजपा के साथी बार बार 9-9 का बात कर रहे हैं, 9 में ये नहीं है कि एक पार्टी के 9 होने चाहिए भाई। अगर मान लीजिए वो कैंडिडेट की जो बीजेपी कांग्रेस उनको पेशकश दे रही थी और वो कोई आदमी का अनाउंसमेंट कर देते, तो वो जो 9 थे वो तो कांग्रेस वाले फिर साइन करते ना, वो तो उन्हें ऑफर दे रहे थे। मोटी बात ये है, देखिए जजपा के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये है कि वो भाजपा के साथ, ये थोड़ा सा और क्लियर कर देते हैं मुझे थोड़ा सा, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन था। मान लीजिए कि ये खड़ा कर देते, इनके पास 3 विधायक ही होते, लेकिन उसको समर्थन दे देती कांग्रेस के 28 अगर आते तो मेरे पास 31 होते ना। अगर मैं ये कहता, कांग्रेस ने ये ऑफर दी कि भाई अगर जजपा लाना चाहती है कोई उम्मीदवार तो ले आए, ठीक है ना, हम उसे सपोर्ट कर देंगे। तो जो 9 होने चाहिए, जो सिग्नेचर होने चाहिए, वो जरूरी नहीं एक ही पार्टी के विधायकों के हों। मैं ये कहना चाह रहा हूँ। अगर जजपा के शीर्ष नेता यानी दुष्यंत चौटाला और हुड्डा साहब ये तय कर लेते कि भाई हमें अपोजिशन का एक कैंडिडेट लाना है, तो ये नंबर वाला प्रॉब्लम नहीं होनी थी। ये बता रहा हूं, वो चुनाव हार जाते, वो 28 और 3 32 वोट आते, वो अलग बात। दूसरी बात जो आपने खुद कही कि भाई शायद उस समय जो है वो जो जजपा के विधायक थे जो आज उधर चले गए, जब कैंडिडेट ही नहीं है दूसरी तरफ, उनको वहां से अगर बुलाया और उन्होंने कहा चले जाओ, जब दूसरा कैंडिडेट ही नहीं है तो मे भी मतलब इनको भी क्यों नाराज कर रहे हैं हम? तीसरी बात मुकाबले में ही नहीं है। तीसरी बात जो है मुझे जो लगती है वो ये है कि विधानसभा चुनाव की घोषणा होने के बाद कांग्रेस वाले तो बिजी हो गए हैं
इस पे ज्यादा फोकस वो नहीं कर, शायद 20 दिन बाद अगर घोषणा होती, थोड़ी घोषणा भी तो जल्दी हुई ना विधानसभा चुनाव की। हाँ, त्याग पिछले नहीं साल से नायब सिंह सैनी जी को और थोड़ा 20 दिन का कम समय मिला। इसका घाटा तो परवीन अत्रे जी की पार्टी को भी हो गया, ये भी घोषणाएं परवीन करते अत्रे रहे, जी को भी लेकिन इस्तीफा देना अमली पड़ा जामा 20 दिन पहनाने पहले। के बाद जो अब कांग्रेस वाले चले गए, चुनाव आयोग में की जो इन्होंने घोषणाएं की हैं ये पूरे तरीके से लागू नहीं हो पाई। नहीं, प्रवीण अत्रे जी को भी इस्तीफा देना पड़ा, क्योंकि पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स को भी इस्तीफा देना पड़ता है, तो 20 दिन पहले इनकी गाड़ी वाड़ी चली गई होगी। हाँ, तो कहने का अभिप्राय ये है कि चुनाव की घोषणा होने की वजह से मुझे लगता है कि कांग्रेस ने तो ये तो इतना वहां पर अब टिकटों का और चीजों में वो मसरूफ हो गए कि, और जज्बा जो है वो मुझे लगता है कि एक तो वो जैसे कहते हैं ना भाजपा के साथ जाके पहले ही उन्होंने, मतलब ये माना जा रहा है बार बार, हालांकि सत्ता सुख तो उन्होंने भोगा, 4.5 साल में अपनी पार्टी खड़ी करी या जो भी अपने संसाधनों में बढ़ोतरी की होगी, लेकिन जो ये कहा जा रहा है बार बार कि भाई जजपा को, जो बीजेपी के साथ गई तो जजपा को हरियाणा की जनता माफ नहीं कर रही है, जो लोकसभा चुनाव में 1% से कम वोट आया। अब वो इस चुनाव में शायद इस बात को लेके भी शशोपंजे में परवीन अत्रे जो आपने टिप्पणी की है उस पर कोई टिप्पणी करना चाह रहे हैं? अत्रे साहब, ये जो चुनाव की जो घोषणा हुई, इस चुनाव की घोषणा ने जो चुनाव आयोग की छवि तो सुधार दी कि चुनाव आयोग जो है वो पार्टी पुर्टी के इशारे पे नहीं नाचता, वो अपना काम करता है। तो मुख्यमंत्री को भी सुबह 11 बजे तक तो ये पता नहीं था, क्योंकि हमारे रिपोर्टर ने पूछा था इंडिया न्यूज़ के कि चुनाव घोषित होंगे, तो वो पूछ रहे थे कौन कह रहा है, और आप ने भी जो घोषणाओं की लिस्ट बना रखी थी उस पर तो ब्रेक लगी गई, कुछ जो घोषणाएं की थी वो भी पूरे तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए, तो झटका तो आपके लिए था। देखिए, हमने ये जब वायदा किया तीज वाले दिन प्रदेश की माता बहनों से कि हम 500 रुपए का गैस सिलेंडर देंगे, तो हमने कैबिनेट के अंदर वो प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। जब हमने कहा कि किसानों को 2000 रुपए प्रति एकड़ हम बोनस देंगे, तो हमने तुरंत वो पैसा किसान भाइयों के खाते में ट्रांसफर कर दिया। हमने जो जितनी घोषणाएं की हमने तुरंत उनको लागू किया। कच्चे कर्मचारी, कौशल रोजगार निगम के अंडर जो कर्मचारी है उनके भविष्य को ये कहा, और हम ऑर्डिनेंस ले आए। भाई, ऑर्डिनेंस लाने का मतलब है कि आपने कानून बना दिया, तो बात ही खत्म हो गई। ऐसा नहीं हम कह सकते कि हमने उन वायदों को पूरा नहीं किया। लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि देखिए यहाँ पे हो क्या रहा है, उसमें हम ये कह रहे हैं कि कुछ एक कनेक्शन थोड़ा सा आज कोई लग रहा है साजिश हो रही है आज अत्रे साहब के खिलाफ कुछ। चलिए वापस इनके साथ जुड़ने की कोशिश करेंगे, हालांकि जो समय है वो कम है। एक आखिरी टिप्पणी हम ले लेते हैं इनेलो के प्रवक्ता से। क्या कहें जी? मेरे ख्याल से सिग्नल आपको मेरा मिल गया होगा, मैं अपनी बात पूरी कर लूं। जी 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 कहिए। तो मैं ये कह रहा था कि हमने जो घोषणाएं की हमने तुरंत उनको लागू किया। हाँ, ये बात आपकी सही है कि चुनाव आयोग एक स्वायत्त संस्था है, उसने चुनाव की तिथि घोषित कर दी, कोड ऑफ कंडक्ट लग गया। अगर हमें और समय मिलता हम और ज्यादा जनता के वेलफेयर के लिए, जनता के लिए और ज्यादा काम करते। वो हम जब सरकार तीसरी बार बनाएंगे तो हम वो काम करेंगे। लेकिन मैं यहाँ पे फिर उसी बात को लेके आऊंगा। सुरेश जी ने बड़े प्यार से एक बात कही कि देखिए साहब, राज्यसभा चुनाव में विधायकों के वोट डलते हैं, हमारे पास नंबर नहीं थे। मेरा सवाल ये है कि जब नो कॉन्फिडेंस मोशन लेके आए थे उसमें किसका वोट डलता है भाई? उसमें विधायकों को ही डलता है। तब आपको ये गणित समझ नहीं आया था। तो मैं केवल ये कह रहा हूं कि जो लोग इस तरह की राजनीति करते हैं। परवीन अत्रे जी, आपको बीच में रोकूंगा और बाकी जो प्रवक्ता है उनसे भी माफी चाहूंगा। अंत में केवल जो गुरमीत जी हैं, ये जो मैं केवल एक बात और कहना चाहता हूं। आज जो 5700 पुलिस कांस्टेबल की भर्ती की प्रक्रिया चल रही थी कांग्रेस की युवा विरोधी सोच की वजह से, आज उसके ऊपर रोक लग गई। अब देखिए ना कांग्रेस किस तरह का खेल खेल रही है हरियाणा प्रदेश युवा के साथ। ये सबसे बड़ा दुखद पहलू है, सबसे दुखद पहलू है कि ये कांग्रेस इस विषय पर हम आगे पूरी बड़ी बहस कर लेंगे। अत्रे साहब, आज समय नहीं है, क्योंकि इस पे फिर हर एक पक्ष का आपने मेरा नाम लिया था, हर एक पक्ष का आपने मेरा नाम लिया, मुझे 10 सेकंड दीजिए। जी 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 जी, मैं आपसे निवेदन करूंगा इस विषय में कांग्रेस का असली चेहरा जनता को दिखना चाहिए। चलिए बोलिए, समय कम है सर। हाँ बोलिए। देखिए, परवीन जी ने एक बात कही, मैं इस पे बोलना नहीं चाह रहा था, लेकिन परवीन जी ने एक बात की कि ऑर्डिनेंस ले आए, वो कानून बन गया है। ऑर्डिनेंस, काले कानून भी आए थे 6 महीने तक, आपको पता है अध्यादेश सिर्फ 6 महीने तक। 6 महीने के बाद एक मिनट आप टिप्पणी अत्रे साहब कहने दीजिए। एक मिनट, आप मैं टिप्पणी मांगी नहीं रहा आपसे। कौन सा गणित बता रहे हो आप? चलिए सुन लीजिए, कोई बात सुन लीजिए।
आपने कहा समय कम पड़ गया, 10 साल कम पड़ गए आपको। दूसरी 10 साल में जो काम किया आपको, एक मिनट अत्रे जी, अत्रे एक मिनट सुन लीजिए सर, अत्रे प्रवीण जी सुन लीजिए। अब 10 सेकेंड आप आपस में अगर बहस करते रहेंगे तो फिर मुझे गुरमीत जी के पास जाने का भी समय नहीं रहेगा। हाँ जी, एक मिनट। पहली बात तो अभी विधानसभा डिसॉल्व नहीं हुई है, आज भी कोई कानूनी अड़चन नहीं है, आज भी आप विधानसभा का सत्र बुला सकते हैं। अरे आप कौन समझाए, कोई नहीं हो सकता है, कोई बिल्कुल नहीं। अगर राज्यसभा, चलिए इस वाली चीज का मैं गुरमीत जी से सफाई ले लेता हूं। सर ये कह रहे हैं कि विधानसभा अभी डिसॉल्व नहीं हुई है, अभी भी आप इस पर कानून बना सकते हैं। क्या आचार संहिता लागू होने के बाद ऐसा हो सकता है गुरमीत जी? देखिए मैं कोई चुनाव विज्ञान उसका विशेषज्ञ तो नहीं हूँ, लेकिन मैंने तो आज तक कभी ऐसा नहीं सुना कि चुनाव की घोषणा होने के बाद विधानसभा में कानून पास हो रहे हो, ऐसा तो कभी नहीं सुनने में आया। दूसरी बात मैं बस ये कहना चाह रहा हूँ कि देखिए अब ये तो चैप्टर हो गया। राज्यसभा चुनाव में आखिरी कमेंट के तौर पे, राज्यसभा चुनाव में तो मतलब जो दंगल था वहां से तो ये अखाड़े में उतरे ही नहीं, बट हमें उम्मीद करनी चाहिए कि जो आगे चुनाव है वहां पर हर पार्टी अपना पूरा जोर लगा के अच्छे से चुनाव लड़े और जिससे हरियाणा के लोगों को एक रोमांचक मुकाबला देखने को मिले। गुरमीत जी आपको तो मैं रुकने के लिए कहूंगा, आप तो रुक जाते हैं ना? जी पक्का। जी जी जी। तो आज माफी के साथ सभी प्रवक्ता, अभी हम इस बड़ी बहस को और बड़ी कर सकते थे लेकिन समय अब इजाजत नहीं दे रहा है। तो आप सभी लोगों का बड़ी बहस में जुड़ने के लिए, इंडिया न्यूज़ हरियाणा के साथ जुड़ने के लिए, अपना कीमती समय हमें देने के लिए और जनता के मन में जो भी सवालात थे उनके जवाब देने के लिए हम तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करते हैं। लेकिन आप कहीं मत जाइए क्योंकि इंडिया न्यूज़ हरियाणा पर हमेशा की तरह खबरों का सिलसिला बदस्तूर जारी है। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।